लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर, कराची चौथे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त, कराची दूसरे, रावलपिंडी तीसरे नंबर पर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोधा, फैसलाबाद, राजनपुर और लिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। कोयटा, मस्तूंग और नोशकी में बारिश के साथ यालाबारी। सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला न हो सका। इजलास आज दोबारा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर इजलास में पीसीबी डट गया। आईसीसी बेबस। गुज़श्ता रोज मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीसीबी से मौक़िफ़ में तब्दीली पर सवाल हुआ। मोहसिन नकवी ने फिर वाज़ेह कर दिया, झुकेंगे न पीछे हटेंगे। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं। ये बात सुनकर बोर्ड अरकान में खलबली मची। ज़राए के मुताबिक आईसीसी हुकाम ने कहा, भारत ने 6 नवंबर को पाकिस्तान जाने से इनकार किया। हमारे पास कोई हल नहीं होता तो 23 दिन न लगाते। पाकिस्तान और भारत को साथ मिलकर हल तलाश करने का कह दिया। कहा, ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। पीसीबी दो टोक कह चुका, भारत नहीं आया तो आइंदा आईसीसी इवेंट्स के लिए हम भी भारत नहीं जाएंगे। भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से किसने रोका? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बीसीसीआई का बहाना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से मोदी हुकूमत ने रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारिजा ने मलबा बीसीसीआई पर डाल दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, भारतीय बोर्ड से पूछा जाए। रियासत बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव कहते हैं, मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय टीम क्रिकेट खेलने क्यों नहीं? खेल में सियासत करने वाले ठीक नहीं कर रहे। खेल के मैदान में खेल होता है, जंग नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय दबाव में है। पाकिस्तान न आने पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करके उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत का स्पोर्ट्स में सियासत को लाना अफसोसनाक है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी से निकलना इवेंट को खत्म कर देगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर नसीम अशरफ की एआईवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम ने जून 2008 में पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया था। बतौर चेयरमैन पीसीबी मेजबानी की थी। कराची में एशिया कप के शानदार मैचेस हुए। मेले का समा था। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पुलिस को अदालती हुक्म की कॉपी पहुंचा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलाकात से मुताल्लिक हुक्म जारी किया था। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के सिलसिले में पुलिस ने ताहाल राबता नहीं किया। हुक्म की तामील न होने पर आज दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। करप्शन कहाँ से आई? जनरल आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त डीजीआई साहब थे, वो शवाहिद ले गए बीबी की करप्शन की, ऑडियो वीडियोस कागजात वो फारिग हो गए। बीबी ने कहानी बनाई अपनी बहन के जरिए, जो मैंने ब्रेक किया आपके चैनल पे, कि जी मुझे जदोकोप कर दिया, मुझे गड्ढा पूरा खींच के बिठाया, मैं तो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, हमसे भेजा में रखा। सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें आप टिम 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 करके गाड़ी के अंदर बैठ रही है। बानी पीटीआई पर नहीं, उनकी बीवी पर करप्शन के इल्जाम लगे। बुशरा बीबी ने अपनी बहन के जरिए हब्से बेजा में रखने की कहानी बनाई। पहले कहा जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। फुटेज के बाद कहानी बनाई गई कि गाड़ी पर केमिकल फेंक दिया गया था। कहा गया कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था, लेकिन फुटेज सामने आ गई। बानी की बहनें भी बुशरा बीबी से मुताल्लिक बोल रही हैं, वो तो गलत नहीं हो सकती। सेनेटर फैसल वारा की प्रोग्राम में एतराज है में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है और ये सियासत कर रही हैं। गवर्नर राज लगाएंगे तो पीटीआई सियासी शहीद बन जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती नजर आ रही है। फवाद चौधरी और मेरे जैसे लोग पार्टी में होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारे होते हुए मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ, हमने सहूलत दी। जो हुआ बुरा हुआ है, शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का मसला नहीं है, बड़ी संजीदगी के साथ सोचना होगा। और हुकूमत को जहां मशवरा दूंगा कि वो अपनी इन पॉलिसियों पर नजरसानी करे।
गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराए ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई दौर में हमने भी एहतजाज किया, कोई गमला नहीं तोड़ा था। डी चौक पर जो हुआ गलत है, पीटीआई भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं समझता, लेकिन उस पर पाबंदी दुरुस्त नहीं। पीटीआई में फूट की वजह से बानी बाहर नहीं आ रहा। केपी में हालात खराब हैं, लेकिन गवर्नर राज के हक में नहीं। पीटीआई जब सूबे में तवज्जो नहीं देगी तो वफाकी हुकूमत क्या करे। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिक हुकूमत में रोजाना गवर्नर राज की बातें हो रही थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया। एक शख्स की आज़ादी का मुतालबा गलत था। वजीर आला ने एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आईनी जरूरत करार दिया। बोले, इजलास पर विफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। कोई कैनाल तामीर नहीं हो रहा। पानी का मसला सीसीआई के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, किसी भी वजीर आला ने पहली बार विफाक पर यलगार की। पीटीआई डायलॉग समझती है, न मानती है। बुश्रा बीबी एहतजाज से वापस आकर किसी मीटिंग में नहीं गई। तर्जुमान बुश्रा बीबी मिशाल यूसुफजई ने कहा, मरियम बट्टू अपनी बहन के साथ नहीं, मैं ग्राउंड पर हूं, इसलिए दुरुस्त कह रही हूं। अडयाला जेल में पीटीसीएल लाइन है। बुश्रा बीबी खुद बानी पीटीआई से संजानी पर धरने का सुनना चाह रही थी। बुश्रा बीबी को पीटीआई रहनुमाओं ने ही कहा था कि डी चौक जाना है। बुश्रा बीबी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर केमिकल फेंका गया, कुछ नजर नहीं आया। कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके धरने वाली जगह पर चलते हैं, लेकिन मानसहरा ले गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून वादे पूरे नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की गरीब और पिसे हुए तबके की जमात है। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। केपी हुकूमत ऐसे काम ना करे कि गवर्नर राज की नौबत आ जाए। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों, सपोर्टर्स और अवाम को मुबारकबाद। कहा, कायदे अवाम ने एक मसावी माशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज़, मजदूरों और किसानों के हुकूक की मुहाफ़िज़ रही है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म करते हैं। और गजा में इसराइली जाहरी है। 24 घंटे में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुलहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। 2 रोज़ में इसराइली फोर्सेस ने 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का वक्त आज जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाएगा।